सभी जीवों के धर्म से विशिष्ट है मनुष्य का भागवत धर्म और आपके अपने प्रिशा राजसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्वयं का धर्म सही है, भले ही उसमें कुछ गुणों की कमी हो। गुण शब्द का अर्थ है बांधने वाली रस्सी। वास्तव में व्यक्तिगत गुण या विशेषताएं जो सभी प्राणियों में होती हैं, वे उनके लिए बाध्यकारी होती हैं। मनुष्य के धर्म का क्या अर्थ है? मनुष्यों का एक धर्म है, जीव धर्म यानी जीवित प्राणियों का धर्म। यह पौधे, जानवर और मनुष्य तीनों में समान है, लेकिन मनुष्य के पास जो अतिरिक्त गुण है वह है भागवत धर्म। यह गुण पौधों और जानवरों में नहीं होता। मनुष्य के पास जो भागवत धर्म है उसका मूल विचार यह है कि परम पुरुष की ओर उच्चतम आदर्श के साथ बिना रुके और बिना समझौता किए बढ़ते रहना है। इससे मनुष्य का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। परम पुरुष की तरफ बढ़ते रहने से कभी मनुष्य का जीवन अंधकार से आच्छादित नहीं होता है, क्योंकि उसका मार्गदर्शक ब्रह्मांड की सबसे दीप्तिमान और सबसे शानदार इकाई यानी स्वयं परम पुरुष है। वही मनुष्यों की जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। इसलिए लोगों को बिना रुके परम पुरुष की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जीव धर्म या पशु धर्म के साथ थोड़ा समायोजन भी बनाए रखना चाहिए। ऐसा करना मानव धर्म को परिपूर्ण बनाता है। लोगों का भौतिक जीवन भी होता है और मानसिक जीवन भी, लेकिन उनकी विशेषता परम पुरुष की ओर निरंतर प्रवाह है। गीता इसी बात को इस रूप में रखती है कि भागवत धर्म मनुष्य का स्वधर्म है। प्रत्येक सजीव, चेतन या निर्जीव में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। परम पुरुष इन सभी गुणों का मूल स्रोत है। वह स्वयं गुणातीत, सभी गुणों से परे हैं। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसे गुणों के बंधन में बांध सके। वह सभी अभिव्यक्तियों और रचनाओं के अंतिम नियंत्रक हैं। उनकी क्षमताएं अनंत हैं। वह महान से महान हैं, उच्च से उच्च हैं। उनके अस्तित्व की गहराई को कोई नहीं डुबा सकता। उनके अनगिनत गुण सभी मापों को कम बताते हैं, इसलिए उन्हें अनंत गुणों वाला कहा जाता है। उनको सर्वगुण संपन्न कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कवि पद्मदंत से जब परम पुरुष का गुणगान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, परम पुरुष के बारे में कुछ भी लिखने के लिए कागज, कलम और स्याही का होना आवश्यक है। वह अपनी बात को इस तरह से समझाते हैं। एक समय बाजार में स्याही की एक टिकिया मिलती थी। उसे एक पात्र में पानी डालकर घोला जाता था, फिर लिखा जाता था। परम पुरुष के गुणों को लिखने के लिए हिमालय से भी बड़ी स्याही की टिकिया की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, लिखने के लिए आपको एक स्याही पात्र चाहिए, अब भले ही विशाल समुद्र स्याही का बर्तन हो, फिर भी परम पुरुष के अनंत गुणों को लिखना संभव नहीं होगा। अगली चीज जो आपको चाहिए वह एक कलम है। देवताओं के राजा इंद्र के नंदन कानन में जो पारिजात वृक्ष है, उसका तना ही कलम के रूप में काम कर सकता है। अंत में पृथ्वी की संपूर्ण सतह ही कागज के रूप में काम आ सकती है। लेकिन फिर भी यह सवाल बचा रहता है कि आखिर लिखेगा कौन? लिखने का काम कौन करेगा? यदि विद्या की पौराणिक देवी सरस्वती लिखना शुरू करती हैं और निरंतर लिखती हैं, तो भी परम पुरुष के गुणों का कभी पूरी तरह से वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।